अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम जो अपना लास्ट टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे थे वो हमने अल्कोहल तक किया था और आज हम एल्डिहाइड से शुरू करेंगे अपने नॉमेनक्लेचर को। सब लोग अपनी अपनी वर्कबुक्स अपने पास रखेंगे और इन वर्कबुक्स में जो आपका पेज नंबर है वो 48 है, जहाँ से एल्डिहाइड स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एल्डिहाइड आपको पहले भी बताया था मैंने, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ R एक तरफ H, दिस वन इज एल्डिहाइड। अगर यहां एक H हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो दिस वन इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। अगर इस H की जगह CH3 आ जाए, C डबल बॉन्ड O और H, दिस वन इज एसिड एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड या एसिड एल्डिहाइड ये दोनों कॉमन नेम हैं। अगर मैं इसका IUPAC नाम तय करना चाहूं, एक कार्बन को हम कहते हैं मीथेन, और एल्डिहाइड का जो IUPAC प्रीफिक्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, इसका IUPAC प्रीफिक्स है Al। तो अगर मैं इसका नाम रखना चाहूँ, एक कार्बन मीथेन, आखिर में लगा दूंगा Al, मीथानल। एग्जैक्टली अगर इसमें आए एसिड एल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है एक और एक, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, ईथेन। और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है तो Al लगा दें, इथेनॉल। अच्छा, अब हम इसी को ही आगे लेके चलते हैं। मीथानल, इथेनॉल, 3 कार्बन का होगा तो प्रोपानॉल, 4 कार्बन ब्यूटानॉल। अच्छा, अमूमन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि सर एल्डिहाइड में अगर फर्ज कर लें कुछ इस तरह है, तो अगर मैं इसे स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन मानता हूँ, कार्बन की काउंटिंग करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का कंपाउंड ब्यूटेन और आखिर में Al लगा दें, ब्यूटानॉल। तो अमूमन स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि सर फंक्शनल ग्रुप जो एल्डिहाइड है वो कार्बन नंबर 1 पर है, आप इसे 1 ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं। अच्छा, एल्डिहाइड में याद रखिएगा जो भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है वो होता ही हमेशा कार्बन नंबर 1 पर ही है। एल्डिहाइड स्टार्ट ही कार्बन नंबर 1 से होता है, तो इसीलिए यहां आप 1 लगाएं या ना लगाएं, यानी 1 ब्यूटानॉल भी इसका करेक्ट नेम है, या ब्यूटानॉल भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप मजीद और आगे बढ़ें, अपनी अपनी वर्कबुक, जो वर्कबुक्स हैं आप लोगों के पास, उस वर्कबुक में पेज नंबर 48 पर आप लोग आएंगे। जो पहला कंपाउंड आपको दिया है, दिस कंपाउंड इज CH3, C के साथ CH3, फिर CH3। अगर आप इसे आगे लेके चलेंगे तो लिखा हुआ है CHO, यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये H। ये थोड़ा सा मैंने इस कंपाउंड को ओपन कर दिया है। कार्बन की काउंटिंग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन इस तरह हो गया। आप इसमें कार्बन की काउंटिंग सेट कर दें, कार्बन की काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। अगर मैं इसके IUPAC नाम पर आऊं तो कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल एक है, फिर कार्बन नंबर 2 पर दूसरा मिथाइल भी है, यानी 2 2 हाइफन डाइमिथाइल, एक 2 2 डाइमिथाइल, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन का नाम प्रोपेन। एल्डिहाइड है तो आखिर में लग जाएगा प्रोपानॉल, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपानॉल। ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप का पहला कंपाउंड पेज नंबर 48 पे था। सेकंड है CH3, 3 है एक C के साथ। अगर मैं इसको ओपन करूं, C के साथ 3 CH3 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा।
आगे बढ़ते हैं, इसके साथ एक C है, इसके साथ H है और O है, यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और H है। एग्जैक्टली वही कंपाउंड, ये हमारे पास स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन, कार्बन काउंटिंग 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल, 3 कार्बन, प्रोपेन, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल प्रोपेनल। अच्छा स्टूडेंट्स, मजीद और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, जो तीसरा पार्ट है इसमें हमें चेन जो दी हुई है वो कुछ ऐसे है, CH3 CH। अच्छा CH के साथ एक लाइन तो खींची हुई है नीचे, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो CH3 थोड़ा सा आगे बढ़ गया, वो CH3 यहाँ है, इसके पास है। आगे चलते हैं CH2, फिर CHO यानी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन। कार्बन काउंटिंग वहीं से करेंगे जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 4, 3 पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन और अल, 3 मिथाइल ब्यूटानल। पेज नंबर 49 पर आएंगे। मजीद और हमारे पास, मैं कंपाउंड को, हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है, पेज नंबर 49 पर। CH3 C के साथ CH3 CH3 CH2, ये C के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड स्ट्रेट दिया हुआ है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइड्रोजन नीचे है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। मैं शुरू से लेकर आखिर तक ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए आप सब लोगों को एक बात समझाता हुआ आया हूँ कि देखो, कार्बन की वैलेंसी सेट रखना, कार्बन की वैलेंसी ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन ये हो गया, और कार्बन की काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4। तो 3 और 3 दोनों पर, 3 और 3 एक कार्बन पर 2 दफा मिथाइल है, 3 3 डाइमिथाइल, 1 2 3 4 कार्बन ब्यूटेन और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप Al। तो 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटानल। अच्छा स्टूडेंट्स, जो आपका 5 क्वेश्चन है इसमें, उसमें एक डबल बॉन्ड भी शामिल हुआ है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, CH3 CH, फिर यहां डबल बॉन्ड है, CH कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और ये H। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन तो यही सिलेक्शन है, 1 2 3 4, जहां से एल्डिहाइडिक ग्रुप नजदीक पड़ रहा है आप काउंटिंग वहां से करेंगे। डबल बॉन्ड भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, तो अगर डबल बॉन्ड और एल्डिहाइडिक ग्रुप हो तो प्रेफर करेंगे जहां से आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। 2 पर, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 ENE, और 1 2 3 4 ब्यूटेन अल, 2 ब्यूटानल, ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 49 ही। CH3 C के साथ क्या है? Br, फिर है CH3 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक तरफ हाइड्रोजन। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही, और कार्बन की काउंटिंग वहीं से जहां से आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3। अच्छा 1 2 3। अच्छा अब है 2 पर ब्रोमो है, ब्रोमीन, और 2 पर मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 1 2 3 प्रोपेन एंड अल, प्रोपनल। तो कंपाउंड का नाम क्या हो गया? 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपनल।
दिस वन, ये हमारा छठा था कंपाउंड। पेज नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेशन है इसमें, क्योंकि चेन क्लोज है और क्लोज चेन को ओपन करना पड़ेगा। सी के साथ 3 CH3 है, जो पहला सी लगा हुआ है, 1 2 3। ये सी के साथ 3 CH3 है। इसके बाद फिर ये जुड़ा हुआ है एक सी से, उस सी के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन है। चेक कर लें, हर कार्बन की वैलेंसी 4 है, याद रखिएगा। सेम वही स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन, कार्बन की काउंटिंग, 2 डाइमिथाइल प्रोपनल। और आगे बढ़े, स्ट्रक्चर नंबर 8, पेज नंबर 50। CH3 C के साथ Br, फिर CH3 C के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और H। स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन 1 2 3। 2 पर ब्रोमो है, 2 पर मिथाइल है, यानी 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 3 कार्बन प्रोपनल। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को। सी के साथ 3 Cl3 है, तो 3 Cl3 लगा दीजिए, 1 2 3 Cl। और फिर आगे बढ़ेंगे, सी के साथ ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये रहा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड। अमूमन स्टूडेंट बहुत जल्दी में ये जो Cl यहाँ लिखा है, इसको स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन में शामिल कर लेंगे, गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही कार्बन है और स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन में सिर्फ यही 2 कार्बन आएंगे, याद रखिएगा। ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। तो 1 2 2,2,2 ट्राइक्लोरो, 2,2,2 कितने क्लोरीन, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 1 और 1 2 इथेन, एल्डिहाइडिक ग्रुप अल इथानल। 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथानल। और आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। CH3 C के साथ Br और फिर Br, 2 Br है, C के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और H। इसमें 3 कार्बन है, आप बिल्कुल इसमें 3 कार्बन लेंगे, 1 2 3। 2 डाइब्रोमो, भाई 2 और 2 ब्रोमीन है, तो डाइब्रोमो, 1 2 3 प्रोपेन, एल्डिहाइडिक ग्रुप अल प्रोपनल। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल हमारे पास जो स्टूडेंट को परेशान कर देगा। पेज नंबर 51 पर आपका क्वेश्चन नंबर 11, CH3 CH2 C के साथ ऊपर देखें तो CH2 और CH3 है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 CH3, कोई कंफ्यूजन नहीं है, परेशान करने के लिए लिखा गया था। और ऐसे भी लिख सकता हूं, CH2 CH3। और आगे बढ़े, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और H। अच्छा, अब आपने स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। देखिए, स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन किस किस तरह हो सकता है। पहली बात, आप स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करते हैं तो 1 2 3 4 कार्बन आते हैं। आप स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 कार्बन आते हैं। आप स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं।
1 2 3 4। जिस तरफ से भी काउंटिंग करते हैं आप, तो आपको स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन में 4 ही कार्बन मिलते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है ये 2 इस पर इथाइल, ये 2 इस पर इथाइल, यानी 2,2 डाईइथाइल, 2,2 डाईइथाइल, 1 2 3 4 ब्यूटेन और Al लगा दें, 2,2 डाईइथाइल ब्यूटानल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है अगर आप लोग ऑब्जर्व करें, और क्वेश्चन नंबर इसके बाद आप मज़ीद और आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 19 एक दफ़ा रिपीट हुआ है, पेज नंबर 54 तक। तो आप लोग इन्हें सॉल्व करें मज़ीद, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग के पास व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप लोग व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, और मज़ीद हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे।